हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका ट्यूटर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पोस्टल जीडीएस रिक्रूटमेंट निकली है। ये उड़ीसा एंड तमिलनाडु पोस्ट ऑफिस से निकली है। तो फ्रेंड्स देखते हैं सारी वीडियो की डिटेल्स। ये देखिए इस जॉब में कौन कौन सी पोस्ट के लिए जॉब निकली है। ये पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे ABPM कहते हैं, एंड डाक सेवक। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस की जॉब है तो इसमें दो पोस्ट ऑफिस सर्कल से ये जॉब निकली है, एक तमिलनाडु एंड उड़ीसा। देखिए बाकी सारी डिटेल्स तो सेम रहेगी, खाली क्या डिफरेंस है, पोस्ट का डिफरेंस है, नंबर ऑफ पोस्ट का डिफरेंस है, और ये जिस एरिया में पोस्ट लगेगी उसका डिवीजन, उस डिवीजन का फर्क है। क्योंकि तमिलनाडु के डिवीजन एरियाज अलग है और उड़ीसा के डिवीजन एरिया अलग है। बाकी जो एज, क्वालिफिकेशन, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो सब सेम है। तो दोनों ही पोस्ट को मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। देखिए उड़ीसा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, ABPM, डाक सेवक के लिए कितनी पोस्ट है 2060। और अगर आप तमिलनाडु पोस्टल सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए BPM, ABPM, डाक सेवक की कितनी पोस्ट है 3162। देखिए बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी के इसमें ऐसे है, सैलरी जो है वो TCA के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसको 2 भाग में डिवाइड भी किया गया है। मैं आपको यहाँ पे भी ये डिटेल दिखा देती हूँ। देखिए यह तमिलनाडु पोस्ट ऑफिस का PDF और यह उड़ीसा पोस्ट ऑफिस का PDF। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ीसा सर्कल और यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु सर्कल। देखिए बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ। देखिए सेम है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों ही PDF से पढ़ के दिखाती हूँ। ये है PDF तमिलनाडु का। इस PDF में भी अगर पढ़ते हैं तो देखिए इसमें यही दिखा रखी है नोटिस, और अगर आप उड़ीसा का देखते हैं तो उसमें भी यही है। ये इस समय ये उड़ीसा का है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये तमिलनाडु का है। देखिए दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखा, खाली सीट का ही डिफरेंस है। तो आप किसी भी PDF से मैं अगर आपको पढ़ के सुनाती हूँ तो देखिए जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है उसको TRCA कहते हैं। इन लेवल 1 एंड लेवल 2 पे डिवाइड किया जाता है। तो इन चीजों को मिला के हमने एक मिनिमम सैलरी का अप्रोक्सीमेट निकाला है। तो इस हिसाब से आपको मिनिमम सैलरी आप मान के चलिए, अप्रोक्सीमेट सैलरी है ये, 100% कंफर्म सैलरी नहीं है। क्योंकि आप जब काम करेंगे, अब आप लेवल 1 लेवल 2 किस पे काम करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। तो उस हिसाब से BPM के लिए है 12,000 और ABPM डाक सेवक के लिए 10,000। एज की बात करते हैं, एज इसके लिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन का रूल अप्लाई होता है सारी पोस्ट GDS यानी कि पोस्टर सर्कल की जितनी भी पोस्ट है उस पर एज रिलैक्सेशन का रूल अप्लाई है। तो देखते हैं किसके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है। ST या SC के लिए है 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस या OBC के लिए है 3 ईयर्स। EWS के लिए है कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर अगर आप EWS के साथ SC, ST या OBC में से कुछ भी है तो आपके लिए 10% रिजर्वेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि PWD के लिए है 10 ईयर्स। PWD के साथ अगर आप OBC है तो आपके लिए 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन का रूल है। अगर आप PWD के साथ SC या ST है तो आपके लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का रूल है। इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन है, ये सब चीजें मिलाने के बाद भी, अगर आपका एज रिलैक्सेशन मिलाने के बाद भी जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ऊपर मैंने आपको खाली रफली एस्टिमेट दिखाया था वीडियो के शुरू में। अब इसमें टोटल क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसके लिए मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज अप टू 8th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी होनी चाहिए। आपके पास 8th क्लास तक एज अ लोकल लैंग्वेज स्टडी होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साइकिलिंग की नॉलेज मस्ट है। अगर आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर चलाना आता है तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, पर मेन साइकिल जरूर आनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे सर्कल और ऑफिशियल लैंग्वेज बता रखे हैं, ये PDF में बता रखा है। इस PDF का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसलिए किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिस वेबसाइट चेक करना कभी ना भूलिए। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु आनी चाहिए, असम के लिए असमी आनी चाहिए, बिहार के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, दिल्ली के लिए हिंदी, गुजरात के भी आगे फर्दर डिवाइडेड है एरिया पर सबके लिए गुजराती आनी चाहिए, हरियाणा के लिए हिंदी, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर सर्कल के लिए उर्दू एंड हिंदी, झारखंड के लिए हिंदी, कर्नाटक के लिए कन्नड़, केरला के लिए मलयालम, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी, महाराष्ट्र के लिए मराठी। अब देखिए महाराष्ट्र के एरिया में फर्दर डिवाइडेशन है। महाराष्ट्र के लिए तो मराठी है, गोवा के लिए कोनाकी एंड मराठी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग एरिया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए लोकल लैंग्वेज भी अलग अलग है। इसके लिए हिंदी इंग्लिश है, मणिपुरी है, हिंदी इंग्लिश मिजो, हिंदी इंग्लिश बंगाली, और उड़ीसा के लिए उड़ीसा के लिए उड़िया। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर एक बार चेक कीजिएगा। पंजाब के में फिर 2 भाग में डिवाइड है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो खाली पंजाबी,
चंडीगढ़ के लिए हिंदी और इंग्लिश, राजस्थान के लिए हिंदी, तमिलनाडु के फिर से एरिया डिवाइडेड है पर अभी उसमें दोनों में तमिल है। तेलंगाना के लिए तेलुगु, उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी, उत्तराखंड के लिए हिंदी, वेस्ट बंगाल के लिए देखिए फिर से उसके 2 एरिया डिवाइडेड है। अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए करते हैं तो बंगाली, दार्जिलिंग पोस्टल डिवीजन है अगर आपका तो नेपाली बंगाली, और GTA गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज के लिए नेपाली, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए हिंदी एंड इंग्लिश, सिक्किम के लिए नेपाली एंड इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि लोकल लैंग्वेज एज स्टैंडर्ड तक आप किस पोस्ट के लिए, कहाँ के लिए, कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करें तो कौन सी है आपकी लोकल लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस ऐसी है, अगर आप UR, OBC, EWS मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 100 रुपीज है। अगर आप कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स है तो या SC, ST या PW कैंडिडेट्स है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल है, यानी कि लेडीज के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब पेमेंट मेथड किस तरीके का, एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन आपको पे करनी है। अब आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो indianpost.government.in के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको नेम वही होना चाहिए जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है। आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी और डिसेबिलिटी और स्टेट इन विच 10th स्टैंडर्ड पास और बोर्ड इन विच 10th क्लास पास और ईयर ऑफ पासिंग 10th पास, 10th क्लास सर्टिफिकेट। रोल नंबर आपको ऑप्शनल है भरना, और अगर आप ट्रांसजेंडर है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मिला होना चाहिए। ये सब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स फिल करते समय ऑनलाइन अपने सामने रखिएगा। अब इस जॉब की ओपनिंग और क्लास क्लोजिंग डेट देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन और फीस जो सबमिट करने की स्टार्ट डेट है 1 सितंबर 2020 और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 1 सितंबर 2020 और लास्ट डेट 30 सितंबर 2020। यानी कि ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिला है। और ये रिक्वेस्ट की जाती है कैंडिडेट से लास्ट डेट का वेट ना कीजिए। जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन मिले और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं इसका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। ये जॉब बहुत अच्छी है क्योंकि इसके लिए एक तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, कोई एग्जाम नहीं देना है। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सीधा ज्वाइनिंग है। और उसके बाद कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के मार्क्स के आधार पे होगा। और उसके बाद जो किस कैंडिडेट्स के इसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उनको SMS के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो भी ये डिपार्टमेंट है इसमें क्लियर बताया गया है, वो ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हमको ईमेल या आपका SMS नहीं मिला या हमने चेक नहीं किया। तो इसलिए आपसे जो भी कैंडिडेट अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो इतनी सी कोशिश और कर लीजिए। आपने अप्लाई किया तो वेबसाइट को भी रेगुलरली चेक करते रहिए, ताकि आप अगर सिलेक्शन भी हो गया, अगर आपने वेबसाइट चेक नहीं करी है, SMS या ईमेल चेक नहीं करा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है। सबसे पहले तो मैं हर जॉब से पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसका फुल नोटिफिकेशन पहले खुद पढ़े। ये नहीं कहीं से भी आपको जॉब पता चले आप अप्लाई करें, नहीं, पहले आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसको चेक कीजिए, उसका फुल नोटिफिकेशन खुद पढ़िए। और उसके लिए सबसे पहले हर कैंडिडेट एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और कैंडिडेट से आप रिक्वेस्ट की जाती है जब वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो अपनी स्पेलिंग चेक कर ले कि अगर आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचते हैं हम दोबारा से एक और रजिस्ट्रेशन कर लें तो 2 रजिस्ट्रेशन होने पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। और उसके बाद कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और मोड नहीं है। अगर आप बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट या ऑफिस में जाके अप्लाई करना चाहें ऐसा कोई तरीका नहीं है। और फीस एक बार देने के बाद किसी भी सर्कमस्टेंस में रिफंड नहीं की जाएगी, इसलिए अप्लाई करने से पहले, फीस देने से पहले सोच लीजिए। और इसमें एक बात और भी है, एक ही मोबाइल से एक बार अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर घर में आपके भाई या बहन कोई और भी है वो एक ही मोबाइल नंबर का आप दोनों अप्लाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर से एक तरीके से आपकी यूनिक आइडेंटिटी है एप्लीकेशन की, इसलिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, आपके भाई या बहन का यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और सब कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट की गई है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट दिनों के में जो वेबसाइट है वो हैवी लोड की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है या आप लॉगिन नहीं हो पाते हैं। अगर आप इस तरीके की कोई भी आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, इसलिए टाइम से पहले ही इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स, अप्लाई ऑनलाइन अगर आपको करना है तो आप मैं यहाँ पे सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप इसको 1 बाय 1 क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, नोटिफिकेशंस मैंने आपको दिखाई दी है। अगर आपको क्वेरी है या तो ये जीमेल नंबर दे रखा है, आप इस पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दूंगी, जिसमें आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है। और यहीं पे नीचे आपको यहाँ पे सारी ये लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आप उड़ीसा पोस्टल सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर ये है।
अगर आप तमिलनाडु पोस्टल सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई हेल्पलाइन नंबर ये है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ है। देखिए अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से सारी नोटिस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, अप्लाई ऑनलाइन, ये सब डिटेल्स यहाँ से भी है और उड़ीसा और तमिलनाडु का नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही सब चीज़ मैंने आपको अपने वेबसाइट पे लिंक में भी बता रखी है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आप देखिए ऐप पोस्ट में भी बता रखा है किसी भी एक बार फीस देने के बाद किसी भी सर्कमस्टेंस में रिफंड नहीं की जाए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है, एक बार आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इसमें आप अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी और डिसेबिलिटी पर्सन है या नहीं, ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। सर्कल इनमें 10th क्लास पास, ये भी आपको बताना है। यहाँ से सर्कल अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास आपने कब करी है, अब क्या बाइसाइकिल चला सकते हैं या नहीं, पहले से काम करते हैं या नहीं। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद ना यहाँ पे जो कैप्चा है इसको फिल करने के बाद इसको एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। ये चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, ये चेंजेस करने का मिलता है आपकी एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये सब पढ़ने के बाद आप इस दोनों मार्कों को टिक करने के बाद ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। देखिए अप्लाई ऑनलाइन में ही देख लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए और कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि उड़ीसा और तमिलनाडु दोनों ही सर्कल से ये पोस्ट निकली है। बस फर्क कितना है, नंबर ऑफ पोस्ट का ही फर्क है। को अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको मेन इसी वेबसाइट पे आना है और आप इसमें से अपने सर्कल चूज करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। मेन फर्क नंबर ऑफ पोस्ट का है और दूसरा फर्क तो होगा ही किस चीज़ का, ईमेल आईडी का फर्क है और हेल्पलाइन नंबर का फर्क है और जहाँ पे आप काम करेंगे उस डिवीज़न एरिया का फ़र्क है। तो आपको दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। तो फ्रेंड्स ये थी इस जॉब की सारी डिटेल्स। अगर आप 10th पास है और पोस्टल सर्कल में काम करना चाहते हैं, चाहे तमिलनाडु हो या उड़ीसा हो, तो जल्द से जल्द इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि लास्ट टाइम पे जो हैवी लोड की वजह से साइट क्रैश हो जाती है, आपका लॉगिन नहीं कर पाते हैं। और इस सारी नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले सारा पढ़ लीजिए। सबसे बड़ा इस जॉब को अप्लाई करने का बेनिफिट है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना रिटर्न। तो फ्रेंड्स ये थी इस जॉब की सारी डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका ट्यूटर।